हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर द गिवन मैट्रिक्स। तो कोई अगर ए मैट्रिक्स हमें दिया है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये है ए, हम लोग 3 by 3 मैट्रिक्स एज्यूम करके चलेंगे कि इसके हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने। ओके, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर 3 by 3 का दिया है उसके ऊपर हम लोग काम कर लेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। सो लेट्स हैव अ लुक एट कि इसका प्रोसेस क्या होगा। So step 1 में we'll write the characteristic equation is given by is given by characteristic equation आपका ये रहेगा लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ E इज इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टेप 1 रहेगा। यहाँ पे S1 क्या होगा? S1 विल बी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ E। एंड मॉड ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ S2 क्या रहेगा? S2 विल बी सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये देखते हैं स्टेप 1 आप कैसे कैरी आउट करोगे। लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट। सो नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई मैट्रिक्स ए दिया है तो स्टेप 1 कैसे करना है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, वो हम लोग एक एग्जांपल लेके फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव दिस मैट्रिक्स 4 6 6 1 3 2, एंड देन आई हैव, सपोज दिस इज माय मैट्रिक्स 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3, ये मेरा मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे इसके आइगन वैल्यूज निकालने हैं तो मेरा स्टेप 1 ये रहेगा। जो हम लोग प्रोसेस में देख रहे हैं वही हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट करें। सो माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे S1 क्या होगा? S1 इज ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस मतलब क्या? जो डायगोनल एलिमेंट्स है आपके उनका एडिशन। तो S1 क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का एडिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है? 4 3 एंड -3। सो इट इज 4 + 3 +-3। तो मेरा S1 आ गया 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हो। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे देन द डिटर्मिनेंट विल टर्न आउट टू बी -4। तो ये डिटर्मिनेंट आप लोग निकालोगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो? सो दैट विल बी 4 × 3 × -3, दैट इज -9, माइनस माइनस +8 -6 टाइम्स 1 × -3 is -3, minus minus +2, and this will be +6 times -4 minus minus +3। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे द आंसर विल टर्न आउट टू बी -4। सो प्लीज, ये डिटरमिनेंट आप लोगों ने निकाला। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -2। अभी S2 कैसे निकालते हैं? लेट्स हैव अ लुक। तो पहला डायगोनल एलिमेंट क्या है? सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो पहला डायगोनल एलिमेंट है आपका 4। तो इसका माइनर क्या है? आप इसका कॉलम और रो हटा दो तो बचा हुआ मैट्रिक्स क्या है? इट इज 3 2 -4 एंड -3। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये डिटरमिनेंट क्या आ गया? दिस इज 3 × -3 विच इज -9 +8। सो दिस विल बी इक्वल टू -1। तो ये इसका डिटरमिनेंट, इसका माइनर आ गया -1। पहले एलिमेंट का माइनर आया -1 प्लस। ऐसे ही मैं दूसरे एलिमेंट का माइनर निकालूंगा। तो दूसरे एलिमेंट का माइनर मतलब क्या आएगा? लेट्स हैव अ लुक। तो पहला एलिमेंट 4 वाला हो गया, तो यहाँ पे हमारा है 4। दूसरा एलिमेंट है मेरा डायगोनल एलिमेंट ई। तो मैंने इसका रो निकाला, मैंने इसका कॉलम निकाला। तो बचा हुआ मैट्रिक्स क्या है अभी? 4 6 -1 -3। सिमिलरली ये मैं करूंगा विद द अदर डायगोनल एलिमेंट। नेक्स्ट वाला डायगोनल एलिमेंट है -3। तो मैंने इसका रो निकाला, मैंने इसका कॉलम निकाला। तो अभी मेरा माइनर बचा 4 6 1 3। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये माइनर, पहले वाला माइनर आया -1। दूसरा वाला डिटर्मिनेंट आपका अगर आप कैलकुलेट करते हो दैट विल बी -6 एंड देन +6
तो आपका S2 का वैल्यू आ गया -1। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि माइनर कैसे निकाल। गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन, बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। ओके, so this is -1, this is -4, and this is 3। तो ये होने के बाद मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन गया? सो दिस इम्प्लाइज, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा बन गया लैम्डा क्यूब। मेरा S1 का वैल्यू है 4, सो दिस इज -4 लैम्डा स्क्वायर, प्लस S2 का वैल्यू है -1, सो दिस इज प्लस -1 लैम्डा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 4 is equal to 0. So this is what we are having. So it is lambda cube -4 lambda square minus lambda plus 4 is equal to 0. तो ये होने के बाद अभी हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड स्टेप। अभी स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? लेट्स हैव अ लुक। स्टेप 2 में, तो स्टेप 1 में आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला। स्टेप 2 में आप लोग करेंगे रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके रूट्स आपको निकालने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आपका क्या आया है, आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया, अभी आप स्टेप 2 में हो। तो स्टेप 2 में आपको इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को रूट्स निकालना है तो रूट्स निकालोगे मतलब क्या? अभी आपका पॉलिनोमियल है स्टेप 2, आई एम गोइंग फॉर स्टेप 2। तो अगर ये मेरा पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स मुझे निकालना है, मतलब मैं क्या करूंगा, ये आप साइंटिफिक कैल्सी में डालोगे। साइंटिफिक कैल्सी में इसके कोएफिशिएंट्स आपको डालने पड़ेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे। सो कोएफिशिएंट्स आप डालोगे 1 -4 -1 एंड 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ये डालने के बाद आपको डायरेक्टली रूट्स मिल जाएंगे। तो आपको रूट्स ऐसे मिलेंगे, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसको 3 रूट्स आएंगे। तो आपको रूट्स मिल जाएंगे λ1। 3 नंबर्स आपको कैलसी पे आंसर दिखेंगे, तो आप पहला नंबर बोलोगे λ1, दूसरा नंबर λ2, तीसरा नंबर λ3। तो यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे λ1 विल बी -1, λ2 विल बी 1 एंड λ3 विल बी 4। तो ऐसे आपको कैलसी पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कैलसी पे इसको कैसे कैलकुलेट करना है, दैट्स वेरी इजी। ओके, एनीबडी कैन डू। तो स्टेप 2 में क्या हो गया? λ1 इज -1, λ2 इज इक्वल टू 1, λ3 इज इक्वल टू 4, ये आपने कैलकुलेट। नाउ अगर ऐसा होता है कभी कभी कैल्सी आपको, अगर कैल्सी में आपको 3 नंबर दिखने चाहिए थे, -1, 1 एंड 4 के जैसे 3 डिस्टिंक्ट नंबर दिखने चाहिए थे। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही नंबर, कैल्सी ने आपको एक ही आंसर। अगर वैसे होता है तो यही नंबर 3 बार रिपीट है, तो आपका λ1 भी -1 है, λ2 भी -1 है, λ3 भी -1। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको दो नंबर दिखा दिया, फॉर एग्जाम्पल λ1 एंड 2 दिखा दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल नाउ, ये कंप्लीटली डिस्टिंक्ट सिनेरियो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको दो ही नंबर, तो इसका मतलब ये है कि नंबर तो 3 होने चाहिए था पर आपको दिख रहे हैं 2। कैलसी के ऊपर आंसर 2 नंबर दिख रहा है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को 2 ही रूट आ गए। तो आपके पास 3 रूट होने चाहिए। इसका मतलब या तो मेरे पास आइगन वैल्यूज है -1, इनमें से कोई एक आइगन वैल्यू रिपीट है, या तो -1 या फिर 2। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि दोनों में से कौन सा रिपीट है? इनका एडिशन कर लो आप। अभी इसका एडिशन फॉर एग्जाम्पल आ गया 0 और इसका एडिशन आ गया 3। तो ये आपका आना चाहिए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ, ये ट्रेस ऑफ ए जो भी मैच करेगा, अगर ये मैच कर रहा है तो ये आपके आइगन वैल्यूज है, अगर सेकंड वाला केस मैच कर रहा है तो सेकंड वाला आपका आइगन वैल्यू। ट्रेस मतलब क्या? एडिशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो भी आपका मैट्रिक्स ये रहेगा उसके डायगोनल का एडिशन कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका दोनों में से कौन सा आइगन वैल्यू रिपीट है। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर है तो पहला λ1 है, दूसरा λ2 है, तीसरा λ3। अगर एक ही नंबर दिख रहा है, कैलसी एक ही आंसर दे रहा है, तो λ1 भी वही है, λ2 भी वही है, λ3 भी वही है। अगर दो नंबर कैलसी आंसर दे रहे हैं तो उनमें से एक रिपीट है। ट्रेस को यूज करके आप लोग देखोगे, इनको ऐड करोगे कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, इनका एडिशन जो ट्रेस की इतना आएगा वो पॉसिबिलिटी आपकी आइगन वैल्यू। ओके, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। तो आइगन वैल्यू तक तो हम लोग आ गए। तो अभी स्टेप 3 में देखते हैं कि करना क्या है। तो आइगन वैल्यू मेरा आ गया -1, 4, 1 एंड 4। अभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा। So,
आपको पूछा जाएगा इसमें से, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू या तो लीस्ट आइगन वैल्यू या फिर ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू। तो अगर लीस्ट पूछा है तो आप किसके लिए आइगन वेक्टर निकालते? लैम्डा वन इज इक्वल टू -1। अगर ग्रेटेस्ट के लिए पूछा होता तो किसके लिए निकालते? लैम्डा थ्री इज इक्वल टू 4। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, लीस्ट आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालो ऐसे दिया है, या फिर ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू के लिए दिया है, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। सो लेट अस अज्यूम कि अभी हम लोग अज्यूम करेंगे कि ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू के लिए सपोज दिया, सपोज ओके, आपको लिस्ट के लिए दिया होता तो सेम ही प्रोसेस आप लिस्ट के लिए करते। तो किसी एक आइगन वैल्यू के लिए आपको करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने के लिए दिया जाता है। तो अभी ये हम लोग कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड स्टेप वन एंड स्टेप टू। स्टेप वन में आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, S1 S2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ई कैलकुलेट किया। स्टेप टू में ये आपने कैलसी में डाला और उसके जो रूट्स आ रहे हैं उनको आप लोग बोल रहे हो कि आइगन वैल्यूज है लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में अभी हमें निकालना है आइगन वेक्टर। तो स्टेप थ्री में देखते हैं कि क्या करेंगे। तो सो नाउ आई हैव स्टेप थ्री। सो आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वेक्टर अभी हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टू ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू। सपोज ये आपको दिया है, ओके, क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट देंगे या फिर लीस्ट। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट भी देंगे लीस्ट भी देंगे, तो भी हम लोग वही करें। विल फॉर्म अ सिस्टम। हम लोगों का जो मैट्रिक्स ए है वो कुछ ऐसे रहेगा, A11, A1, A13, ये वाला मैट्रिक्स है जो ओरिजिनली दिया है। इसके कुछ एंट्रीज है, हमें पता है कि A21, सॉरी, दिस एंट्री इज A21, दिस इज A22, दिस इज A23, दिस इज A31, दिस इज A32, दिस इज A3। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ मैट्रिक्स, एक नया मैट्रिक्स लिखेंगे A डैश। ये मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, जो भी आइगन वैल्यू है हमारा वो डायगोनल से माइनस करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट के लिए लिख रहे हैं, तो हमारा ग्रेटेस्ट लैम्डा थ्री था, तो हम लोग लैम्डा थ्री को डायगोनल से माइनस करें। सो पे वेरी क्लोज अटेंशन, एक ही लैम्डा थ्री आप लोग डायगोनल से माइनस करें। ऐसे नहीं कि पहला लैम्डा वन पहले से माइनस किया, लैम्डा टू दूसरे से किया, लैम्डा थ्री तीसरे से किया, ऐसे नहीं करें। ओके, एंड द अदर एंट्रीज विल बी एज इट इज। सो दिस इज A13, this is A21, this is A23, this is A31 as it is, then A32 as it is। तो आपने क्या किया, सिर्फ डायगोनल से जो भी आइगन वैल्यू के लिए आप लोग आइगन वेक्टर निकाल रहे हो उसको आपने माइनस किया। सो फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रेटेस्ट के लिए लैम्डा थ्री इज इक्वल टू 4 है, इसके लिए अगर आइगन वेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। सो देन व्हाट विल डू इज स्टेप थ्री में हम लोग ये जो मैट्रिक्स दिया है उसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए डैश, जिसके डायगोनल से हम लोग अभी किसके लिए आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, लैम्डा थ्री इज इक्वल टू 4 के लिए आइगन वेक्टर निकाल। तो डायगोनल एलिमेंट में से 4 माइनस करें, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रहे। तो पहला एलिमेंट था 4, ये पहला डायगोनल एलिमेंट है, उससे हम लोग आइगन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज 3 माइनस 4, 2 एज इट इज, -1 एज इट इज, -4 एज इट इज, दिस इज -3, -4। तो सारे डायगोनल एलिमेंट से हमने हमारा एंट्री सब्ट्रैक्ट कर, हमारा ए डैश क्या हो गया, क्या हो गया, सो दिस विल बी 0, then I have this as 6, I have this as 6, this is 1, -1, this is 2, this is -1, this is -4 and I have this as -7। तो ये हमारे एंट्रीज आ गए ए डैश के। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने क्या किया, ए डैश को कैसे बनाया, बाय सब्ट्रैक्टिंग द गिवन आइगन वैल्यू, जिसके लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आप जिसके लिए निकाल रहे हो उसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द डायगोनल एलिमेंट। तो ये ए डैश हो गया। तो स्टेप थ्री में हम लोग आइगन वैल्यू, जिस आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं उसके ऊपर बेस्ट है कि हम लोग डायगोनली उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक ही। नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन, हर डायगोनल एलिमेंट से और ही सब्ट्रैक्ट। ऐसे नहीं कि पहले से कोई और हो गया, दूसरे A22 से कोई और हो गया, A33 से कोई और। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड।
अभी स्टेप 4 में क्या करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। स्टेप 4 में हम लोग ए डैश के साथ एक सिस्टम बनाएंगे। ये हर चीज आपका हमेशा ही क्या होगा, ए डैश के साथ भी काम करेंगे हम लोग, कोई ना कोई सिस्टम आपको सॉल्व करना। तो स्टेप 4 में, दिस इज नाउ स्टेप 4, हम लोग लेंगे ए डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनस सिस्टम है, ये सिस्टम हम लोग लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो भी ए डैश आया है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस मेरा ये ए डैश आया है, तो स्टेप 4 में मैं सिस्टम क्या लूंगा, मेरा ए डैश एज इट इज इसके राइट हैंड साइड में रहेगा 0 0 0। सो दिस इज व्हाट आई विल हैव। ओके, तो ये मेरा सिस्टम हो गया, इसको हम लोग ए डैश नहीं बोलेंगे, अभी ये नया सिस्टम हो गया। वी हैव फॉर्म अ सिस्टम ए डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है, होमोजेनस सिस्टम। इस होमोजेनस सिस्टम को मुझे सॉल्व करना है। अगर होमोजेनस सिस्टम है तो दो तरीके के सॉल्यूशंस रहेंगे, या फिर यूनिक, या तो यूनिक होता है या फिर और इनफाइनाइट, यही पॉसिबिलिटी होते हैं, हम लोगों ने पहले ही दिखा है इसको। पर अगर आइगन वैल्यू का प्रॉब्लम है तो ये यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपके रहेंगे। तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको निकालना है, ये सिस्टम आपको सॉल्व। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन सिस्टम के लिए कैसे निकालना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले, सो पे वेरी क्लोज अटेंशन। समटाइम्स इट मे हैपन कि आपका A11 0 आ गया। अगर A11 0 है तो हमारे यूजुअल ऑपरेशन नहीं हो, क्योंकि A11 हमारा डिनोमिनेटर पे जाता है। यूजुअली हमारा ऑपरेशन क्या होता, हम लोग इसको जीरो करने की कोशिश करते हैं, दैट एंट्री इज A21 शुड बी रिड्यूस टू 0। तो हमारा ऑपरेशन होता है R2 इज रिड्यूस टू R2 माइनस जिसको जीरो करना है A21 अपॉन A11 R1। पर ये A11 अगर जीरो है तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। ऐसे सिनारियो में आप लोग हमेशा क्या करोगे, पहले अगर मुझे जो डिनोमिनेटर में लिखना है वो जीरो आ रहा है तो मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, मैं क्या करूंगा, पहले आप लोग R1 एंड R2 को इंटरचेंज। तो R1 R2 इंटरचेंज होने के बाद ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, मेरा R1 हो गया, R2 R1 की जगह पे आ गया, ये जीरो हो गया, दिस इज 6 6, दिस इज जीरो, देन आई हैव दिस एज -1 -4 -7 एंड दिस एज 0। तो अभी मेरा ये ऑलरेडी जीरो हो गया, अभी मुझे इसको जीरो करना है। तो मैं इसको जीरो कैसे करूंगा, सो लेट अस डू द कैलकुलेशन हियर। मुझे उसको जीरो करना है तो क्या होगा, A31 को जीरो करना है, so I'll go for R3 is reduced to R3 minus A31 upon A11 times R1। तो मेरा R3 will be reduced to R3 minus A31 is -1 divided by 1 R1, ये मेरा ऑपरेशन रहेगा। तो दिस विल बी R3 plus R1। सो R3 will be reduced to R3 plus R1। तो ये ऑपरेशन अगर मैं करता हूँ मेरे इस मैट्रिक्स के ऊपर, तो मेरा फर्स्ट रो एज इट इज, दिस इज जीरो, दिस विल बी जीरो, माई सेकेंड रो एज इट इज। अभी मेरा ये रो बन जाएगा, मुझे R3 plus R1 करना है, सो -4 plus -1, so that will be -5. Then I have this as -7 plus 2, so that will be -5. So I have this as 0. Now, what we will do is, तो अभी मुझे इसको 0, this what I right, मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 minus, so R3 is reduced to R3 minus, जिसको 0 करना है, so मतलब मुझे करना है -5 को 0 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन, मेरा 6 किस में रिड्यूस, मेरा -5 किस में रिड्यूस होगा, सो माई -5 नाउ विल बी रिड्यूस टू, मुझे पता है कि ये डायरेक्टली जीरो में ही रिड्यूस होगा, फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, -5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, सो दिस विल बी 0। एंड तो ये -5 भी जीरो में जाएगा और ये -5 भी क्या हो जाएगा, जीरो में चला जाएगा। तो ये दोनों की दोनों एंट्रीज आपकी जीरो में जाएगी। कैलकुलेट करके देखिए विद दिस ऑपरेशन, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, 1 -1 2 0 0 6 6 0, this will be 0 0 0। So now this system has, is the rank of this matrix, the rank of this matrix is 2, number of variable is 3, so the system has infinitely many solution। कितने solution, मेरा rank है, मेरे number of variable है 3, मेरा rank है 2, मुझे कितने TI यूज करने पड़ेंगे, एक ही TI यूज करना होगा, मैं Z को टी कर दूंगा, Z को टी करोगे तो लास्ट इक्वेशन से इससे आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू -t, और इसको पुट करोगे आप, x विल बी इन टर्म्स ऑफ t, जो भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ t रहेगा। ये x कहाँ से आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से आएगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा,
Your final answer will be something like this. Let us write it here. Your final answer will be, मेरे एक्स वाई जेड जो आइगन वेक्टर है, जो भी आपका एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ टी आ गया, आपने एक्स इन टर्म्स ऑफ टी लिखा, वाई इन टर्म्स ऑफ टी लिखा, जेड इन टर्म्स ऑफ टी लिखा, और आपने लिख दिया टी इज अ रियल नंबर। ये आपका हो गया आइगन वेक्टर। ओके, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि आपको करना क्या है बेसिकली। पहले तो आप लोग आइगन वैल्यू निकालोगे यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्टेप वन में। तो आप एस वन कैलकुलेट करोगे, एस टू कैलकुलेट करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आप लोग स्टेप टू में कैल्सी में ये वैल्यू पुट करोगे। कैल्सी से आपको तीन नंबर्स मिलेंगे। तीन अगर मिल रहे हैं तो लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री तीनों मिल गए। अगर एक ही नंबर दिख रहा है तो वही नंबर लैम्डा वन है, वही नंबर लैम्डा टू है, वही नंबर लैम्डा थ्री है। अगर दो ही नंबर दिख रहे हैं तो उनमें से कोई एक रिपीट है। तो आप ट्रेस को यूज करके डिसाइड करोगे कि कौन सा रिपीट। ट्रेस मतलब क्या, एडिशन ऑफ द डायगोनल। तो आइगन वैल्यू का एडिशन शुड बी इक्वल टू एडिशन ऑफ द डायगोनल। ये प्रॉपर्टी आइगन वैल्यू का आप लोग यूज करो। स्टेप थ्री में आप लोग ये सिस्टम, आप लोग ए डैश निकालोगे। ए डैश कैसे, जिस किसी आइगन वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर पूछा है, वो आइगन वैल्यू आप डायगोनली सब्ट्रैक्ट करो। ओके, तो आपको ए डैश मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग स्टेप फोर में आओगे, ये सिस्टम बनाओगे। ए डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपने ए डैश निकाला है उसको जीरो 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 आपने अटैच कर लिया। इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको हमेशा ही इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, तो आपके एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ टी दिखेंगे, या तो टी दिखेंगे सिर्फ, या फिर टी वन टी टू। ये डिपेंड करेगा कि आपका इक्लॉन फॉर्म में रैंक कितना आ रहा है। और आपने फाइनल स्टेप में यहाँ पे जाके एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ टी लिखा। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि ये मेरा आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा थ्री इक्वल टू फोर। ये अगर आपको लैम्डा थ्री इक्वल टू फोर के लिए पूछा होता ग्रेटेस्ट के लिए, तो आप ऐसे करते। अगर आप लीस्ट के लिए भी पूछा है तो भी सेम ही प्रोसेस। जो भी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालना है उसको डायगोनली सब्ट्रैक्ट करो, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन विद सम प्रॉपर्टीज ऑफ द आइगन वैल्यू। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि ये तो हो गया आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रॉपर्टीज ऑफ द आइगन वैल्यू के ऊपर शायद आपको पूछे जा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। तो जैसे हमने एक प्रॉपर्टी देखा अभी कि एडिशन ऑफ द आइगन वैल्यू और ट्रेस एक दूसरे को कैसे करस्पॉन्ड करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। सो राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वही हम लोग देखने वाले हैं। सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज शुड बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए के जो आइगन वैल्यू है उनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इतना आना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। तो जो प्रोडक्ट है आइगन वैल्यू का उस वो किसके इतना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इतना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोल दिया ए थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है और उसके आइगन वैल्यूज वन टू थ्री है, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैंने ये पूछ लिया व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, सो दैट विल बी सिक्स। व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए, इट शुड बी एडिशन ऑफ द आइगन वैल्यू, दैट इज सिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट भी सिक्स है, इसका ट्रेस भी सिक्स है। तो आइगन वैल्यू से आप लोग डिटर्मिनेंट भी बता सकते हो और ट्रेस भी बता सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने क्वेश्चन उल्टा पूछा कि मेरे पास दो ही आइगन वैल्यू है वन एंड टू, पर डिटर्मिनेंट सिक्स है, तो तीसरा आइगन वैल्यू कौन सा है। तो आपको क्या पता है कि तीसरा आइगन वैल्यू जो भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स है तो इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, सिक्स आना चाहिए। सो टू एक्स शुड बी इक्वल टू सिक्स, सो एक्स विल बी इक्वल टू थ्री। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या तो सीधे तरीके से कि आपको आइगन वैल्यू दे दिया डिटर्मिनेंट पूछ लिया, या फिर डिटर्मिनेंट दे दिया उल्टा आइगन वैल्यू पूछ लिया। तीन में से कोई एक आइगन वैल्यू दिया है, बाकी नहीं दिया है। हाँ, दो दिए है एक नहीं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो अगर ये तीन तरीके के मैट्रिसेस मेरे पास है, अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, देन the eigenvalues are the diagonal elements.
सो फॉर एग्जांपल अगर ये पूछ लिया कि आई हैव अ 3 by 3 मैट्रिक्स से 1 2 3, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसके मुझे आइगन वैल्यू निकालना है, तो मैं पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करूँ। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वही। सो मेरे आइगन वैल्यूज रहेंगे λ1 इज इक्वल टू 1, λ2 इज इक्वल टू 2 एंड λ3 इज इक्वल टू 3। दिस विल बी माय आइगन वैल्यूज। अब ये अपर ट्रायंगुलर भी होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, और ये 0 0 0, तो भी इसके आइगन वैल्यू क्या होते हैं, डायगोनल है। सिमिलरली ये लोअर ट्रायंगुलर भी होता है तो भी इसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, डायगोनल है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर मेरे पास अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स है तो उनके आइगन वैल्यूज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। ये सिर्फ इन तीनों के लिए। अगर मैं रैंडम कोई मैट्रिक्स दूंगा तो उसके आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट्स नहीं, ये सिर्फ इनके लिए है। ओके, so this is the important property. Let's move on with one more property. The fourth property is, suppose a के आइगन वैल्यूज है λ1, λ2 एंड λ3, तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या रहेंगे, तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज रहेंगे λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर, λ3 स्क्वायर। तो मतलब जो मेरे फॉर एग्जांपल अगर मेरे आइगन वैल्यूज 1 2 3 होते हैं ए के आइगन वैल्यूज अगर 1 2 3 होते तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो भी ए के साथ हो रहा है वही उसके आइगन वैल्यू के साथ। ये रिजल्ट सिर्फ ए स्क्वायर के लिए ट्रू नहीं है। आप लोग ए क्यूब के आइगन वैल्यू कैसे लिखते, जो ए के आइगन वैल्यूज है उनका क्यूब होता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है 1 8 37। ओके, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, ए इनवर्स के आइगन वैल्यू जो भी ए के साथ हो रहा है वही उसके आइगन वैल्यू के साथ होगा। तो ए का इनवर्स है तो ये इसका भी इनवर्स आ जाएगा आइगन वैल्यू का, 1 by 1, 1 by 2 एंड 1 by 3। ए रेस टू माइनस टू क्या होगा, ए रेस टू माइनस टू के आइगन वैल्यूज क्या होगी, और ए रेस टू माइनस टू के आइगन वैल्यूज भी क्या हो गया, ए का पावर -2 आ गया, तो आइगन वैल्यू का भी पावर -2 आ जाएगा। दिस इज -1 रेस टू -2, 1 रेस टू -2, 2 रेस टू -2 एंड 3 रेस टू -2। अभी ये इसका मतलब क्या होता है, 1 रेस टू -2 इज 1 itself, मतलब 1/1 स्क्वायर, दिस इज -2, so दिस इज 3 रेस टू। तो जो भी आपका ए स्क्वायर है मतलब क्या है, दिस इज इन अ नॉट वेरी मैथमेटिकल लैंग्वेज, पर ये 1/a स्क्वायर। तो अगर आपके ए के साथ जो भी हो रहा है वही आपके आइगन वैल्यू के साथ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाटएवर हैपेंस विद ए शुड हैपन विद इट्स आइगन वैल्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन विद अ one more important property. So basically हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अगर a का कोई भी पावर m है, वो m पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, a का पावर अगर m आप लोग कर रहे हो तो आइगन वैल्यू का भी पावर m रहेगा। m क्या है, कोई भी इंटीजर। ओके, m इज इंटीजर। और फिफ्थ प्रॉपर्टी इज a is invertible if and only if determinant of a is not equal to 0। if and only if डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। अभी हमें पता है कि डिटरमिनेंट और आइगन वैल्यू का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन। तो सपोज मैंने अगर आपको बोल दिया कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0, मतलब दिस इम्प्लाइज वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0। क्योंकि प्रोडक्ट अगर 0 है तो कोई ना कोई तीनों में से एक नंबर 0, ये आपका एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। ओके, तो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं, नन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0। सो दीज आर द इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दूसरे से इक्विवेलेंट है। मतलब आप इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक स्टेटमेंट बोलो तो दूसरा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो आपने बोल दिया ए इन्वर्टिबल है, दैट इज सेम एज सेइंग कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपने बोल दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ए इन्वर्टिबल। अगर आपने बोल दिया डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो नन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0। ये सेम स्टेटमेंट। ओके, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ।
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये चार स्टेटमेंट एक दूसरे से सिमिलर। A is invertible if and only if determinant of A is not equal to 0, if and only if none of the eigenvalue is 0, if and only if rank of A is equal to order of. Okay, so this is eigenvalue is related to the determinant, to invertibility of the matrix, and rank of matrix. Okay, so this is the important part. The last property is, अगर आपको निकालने हैं eigenvalues of A plus ki, ऐसा मैट्रिक्स है कि आपको पूछ लिया आइगन व्हाट इज ए के आइगन वैल्यूज आपको दे दिए लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, तो ए प्लस के आई के आइगन वैल्यूज क्या रहेंगे, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, जो भी ए के साथ हो रहा है वही आपका उसके आइगन वैल्यूज के साथ होगा। तो ए में के ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने डायगोनली ए में के ऐड कर दिया, डायगोनल एलिमेंट्स में के ऐड। जैसे हम लोग आइगन वेक्टर निकालते टाइम पे डायगोनल एलिमेंट से सबट्रैक्ट कर रहे थे, इसका मतलब ये होता है ए प्लस के आई का मतलब ये है कि आपने डायगोनली उस के को ऐड कर। तो अगर आपने मैट्रिक्स में डायगोनली ऐड कर दिया के को, तो उसके आइगन वैल्यूज में भी वो ऐड हो जाए। These are the important properties of eigenvalue. Make sure you understand them. There could be some questions based on the property as well. So study these properties properly. Okay. So this is it about eigenvalues and eigenvectors. Now we have seen it for a 3 by 3 matrix. On the same line, हम लोग 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए भी आपका आइगन वैल्यू हो सकता है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का क्वेश्चन हो सकता है। 2 by 2 के लिए आपका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बदलेगा, तो वो क्या होगा, लेट्स हैव। तो 2 by 2 के लिए आपका जो स्टेप वन होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला, वो होगा quadratic polynomial. This will be this way. तो S1 क्या है, ट्रेस है आपके मैट्रिक्स का, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मॉड ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू अंडरस्टैंड। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस मॉड ए इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइगन वैल्यूज कौन से है, इसको डालो कैल्सी में, कैल्सी में जो रूट दिखाएंगे वो आपको लैम्डा वन लैम्डा टू, लैम्डा वन इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा टू, दो नंबर दिखाने चाहिए, अगर एक ही नंबर दिखा रहा है तो लैम्डा वन लैम्डा टू सी। ये आपका स्टेप टू हो गया, तो ये स्टेप वन। स्टेप टू आपने कैल्सी में डाला। स्टेप थ्री में क्या करोगे, आप ए डैश निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे जिस किसी आइगन वैल्यू के लिए आपको निकालना है। स्टेप फोर में आप लोग क्या करोगे, ए डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये सिस्टम सॉल्व करोगे। इस सिस्टम को हमेशा कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो यू विल फॉलो द सेम प्रोसेस, सिर्फ आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बदल गया। तो आपके दो रूट्स आना एक्सपेक्टेड। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो दो रूट्स आएंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो तीन रूट्स आएंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अ 2 by 2 मैट्रिक्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। लेट अस स्टॉप।